नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 42 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम थंब की चौड़ाई देखें, काफ़ी अच्छी चौड़ाई लिए हुए ये थंब है। फिंगर्स में भी अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र में आती है। स्क्वेयरिश हैंड नज़र में आता है ओवरऑल। कुछ एक तिल के फॉर्मेशन इधर नज़र में आ रहे हैं। चंद्र पर्वत अच्छा नज़र में आ रहा है। हृदय रेखा पर बहुत सारे इस तरह से पैटर्न बने हुए नज़र में आ रहे हैं। बिजनेस लाइन भी काफ़ी क्लियरली नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं डीपली। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। फिंगर्स ओवरऑल शॉर्ट हैं। शॉर्ट फिंगर्स हो और हथेली इस तरह से स्क्वेयरिश हो और थोड़ा सा बड़ी हथेली हो एज कम्पेयर टू फिंगर्स। तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा जल्दबाज नेचर के होते हैं। जो भी ये डिसीजन लेंगे वो फास्ट डिसीजन लेंगे। फिंगर्स की अगर हम स्ट्रेंथ देखें, लंबाई देखें और इनकी चौड़ाई देखें तो काफ़ी प्रोपोर्शन में नज़र में आती है। तो ऐसे में शारीरिक ऊर्जा भी इंसान में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सूर्य की उंगली काफ़ी ऊंची नज़र में आ रही है एज कम्पेयर टू गुरु की उंगली के। ऐसे में इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज दिखाई देती हैं। बुध की उंगली रिक्वायर्ड मार्क से हल्का सा नीचे नज़र में आती है, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। आइए पर्व की बात करते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस इनके हर फिंगर का ही अच्छा ठीक कंडीशन में और ठीक लंबाई लिए हुए फैलेंज नज़र में आता है, जो कि इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाता है। सेकंड फैलेंजेस भी ठीक प्रोपोर्शन में है, जो कि धन और नॉलेज दोनों का ही संचय बताते हैं। थर्ड फैलेंजेस शारीरिक ऊर्जाओं को दर्शाते हैं, वो भी यहाँ पर ठीक नज़र में आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो फैलेंजेस हैं वो ठीक नज़र में आ रहे हैं, फिंगर्स ठीक नज़र में आ रही हैं। सिर्फ एक ही शॉर्टकमिंग ऐसे में रहती है, जल्दी में डिसीजंस लेना। और यहाँ पर अगर हम अंगूठे में देखें तो इनकी ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग इनकी कम है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। जब इच्छा शक्ति प्रबल होती है और लॉजिकल रीजनिंग में उतना ध्यान ना दिया जाए और डिसीजन आप फास्ट लें तो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखनी चाहिए डिसीजन लेने के टाइम, ताकि वो टाइम टू टाइम एनालाइज करके वापस अपने पाथ पर आ सके। यहाँ पर हम अंगूठे के ऊपर इस तरह के मार्क्स भी देख रहे हैं, जो कि चिंता की रेखाएं हैं। एक हल्का सा यहाँ से बल्ज देख रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल कंडीशंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, या फाइनेंस स्टक होते हैं, या फिर इंसान के ऊपर लोन्स होते हैं, या पैसा दिया है तो वापस नहीं आता। इस टाइप की कंडीशंस यहाँ से देखी जा सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी रेखाएं इनके हर फिंगर के ऊपर नज़र में आती हैं और ये बारीक रेखाएं हैं। ये एक चैनल का रूप क्रिएट करती हैं। जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो यहाँ से चैनल के थ्रू इनके माउंट्स तक पहुँचती है। माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी ग्रुप में बैठे हों, चाहे बच्चों के साथ हों चाहे बड़ों के साथ हों, तो वैसी ही ये बात कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं। स्क्वेयरिश हैंड दिखाता है कि ये मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। एक जगह पर बैठ करके काम करना थोड़ा कठिन लगता है। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि यहाँ पर अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितना अपने आप में चेंजेस ला करके अपने जीवन को और बेटर बनाते हैं, फाइनेंशियली भी और स्टेबिलिटी वाइज भी। ये आप आगे कैसे बढ़ते हैं और अपने रिश्तों को आप कितना संजो करके आगे बढ़ते हैं, खास करके बिजनेस रिलेशनशिप्स को। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ओवरऑल ये सारे फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। फिंगर्स की गैपिंग्स की बात कर लेते हैं। जब भी इस तरह से हमें गैप मिलता है दो फिंगर्स के बीच में, स्पेशली सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर के बीच में, तो ऐसे में पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। कई बार यदि हम ये गैप ज़्यादा हो उंगलियां जोड़ने पर भी और यहाँ से गैप दिखाई दे, इस पर्टिकुलर केस में अगर पिता की तरफ से कोई संपत्ति मिलती है तो वो भी उतना क्लियर नहीं होती है या मनपसंद की नहीं होती है। यहाँ पर हम काफ़ी बड़ा गैप देखते हैं इन दोनों उंगलियों के बीच में। ये व्यापारिक बुद्धि का परिचय देते हैं। कोई भी सिचुएशन आप इन्हें देंगे तो ये डिफरेंटली एनालाइज करके उसको एक डिफरेंट सॉल्यूशन दे पाएंगे। जब हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पर ज़्यादा गैप देखें तो इंसान थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाला होता है, थोड़ा अलग हट के सोचने वाला होता है। ऐसे में इंसान के विचार आम लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं। थोड़ा सा फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है तो कहीं ना कहीं इसकी जो खामियां हैं वो भी नज़र में आती हैं। ऐसे में जैसे रिलेशनशिप्स आपके होने चाहिए वैसे लोगों के साथ या उतना बड़ा दायरा नहीं बन पाता है।
ये फिंगर हमारी लीडरशिप की भी फिंगर है। इस फिंगर से हम सोशल सर्कल भी देखते हैं, इस फिंगर से हम रिलेशनशिप्स विद पार्टनर भी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। यानी अगर हम देखें तो रिलेशनशिप विद योर ओन चाइल्ड भी अगर हम देखें तो वो भी यहाँ से अफेक्ट होता है। फिंगर में यहाँ पर हल्का सा मुझे बल्ज नज़र में आया है। ये बल्ज आपको डायबिटिक बना सकता है या शुगर की तरफ अट्रैक्शन पैदा कर सकता है, लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स दे सकता है यदि आप टेंशन्स ज़्यादा लेंगे तो। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट ओवरऑल ठीक ठाक उठा हुआ माउंट है। ये इस तरह से यहाँ तक इसका फैलाव नज़र में आता है। कुछ रेखाएं यहाँ से इस तरह उठती हुई नज़र में आ रही हैं जो कि प्रोग्रेस लाइन्स हैं। ऐसे में व्यक्ति अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान देता है और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। एक रेखा अगर हम देखें तो इस तरह से चलती हुई नज़र में आ रही है जो कि शनि के स्थान को देख रही है। ऐसे में अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी रहता है और संतान से सुख भी मिलता है। आइए आगे देखते हैं आपका शनि का स्थान। देखिए शनि के स्थान के ऊपर काफ़ी गतिविधियां यहाँ नज़र में आती हैं, बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। जितनी ज़्यादा शनि के स्थान पर रेखाएं होती हैं उतना रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये एक तरह से ये वलय है, यहाँ तक ये रेखा आप देखिए इस तरह से आगे जाती हुई रेखा है, ये रेखा है। फिर ये अगर हम देखते हैं तो एक मछली का साइन नज़र में आता है। यहाँ पर देखते हैं तो ये कौन सा बना हुआ नज़र में आएगा आपको, ये देखिए ये कोण है। फिर ये भी अगर हम देखते हैं तो एक कोण के रूप में अगर हम इसको देखें तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तांत्रिक विद्या की तरफ भी या अकल्ट साइंसेस में डीप में इंटरेस्ट होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड करें। अगर कभी डीपली आप एनालाइज करना चाहें, तांत्रिक विद्या की तरफ बढ़ना चाहें तो आप उस टाइप के वीडियोस या चीज़ें ना देखें, क्योंकि ये अल्टीमेटली इल इफेक्ट देगा। क्योंकि यहाँ पर हमें तिल का भी फॉर्मेशन देख पा रहे हैं और ये शनि स्थान के ऊपर ही है। ये तिल आपके इधर को भी कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से शनि के स्थान के ऊपर है और इसका कनेक्शन बनता है आपके सूर्य के स्थान के ऊपर। तो ये इल इफेक्ट देने वाला ये तिल नज़र में आता है जो कि बॉडीली आपको इल इफेक्ट दे सकता है, जो कि आपका मूवमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रक कर सकता है आपकी लाइफ में। पर्टिकुलर ये वाली फिश जो बनी हुई है ये आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाती हुई नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं आगे। ये जो गडल है आपका, ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करता है। एक आलस्य की भावना भी इंसान में इंक्रीज होती है। यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र भी आपका उठा हुआ है तो आलसी बना देता है। ऐसे में जो आपने डिसीजन आज लिया है उस पर आप एक्शन काफ़ी लेट लेंगे। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए सूर्य का स्थान अगर हम देखें तो यहाँ से ये एक बॉल का फॉर्मेशन है जो कि इस साइड को ये शिफ्टेड है, ये बुध की तरफ शिफ्टेड है। ऐसे में इंसान को नेम फेम लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, उसी के लिए वो थोड़ा संघर्ष भी करता है। यदि कोई भी छोटा सा अच्छा कृत्य भी करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरा इसमें नाम हो। देखिए सूर्य के स्थान के ऊपर ये सिस्टर लाइन्स बनी हुई हैं, इस तरह से आगे बढ़ती हुई रेखाएं हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छी ये रेखा है। अगर आपने सरकारी नौकरी की तरफ भी अगर ट्राई किया होता तो ये आपको सरकारी नौकरी दिलाने के लिए सक्षम रेखा है। ये भी रेखा आपकी जुपिटर माउंट तक पहुंचती हुई नज़र में आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक ये क्रॉस का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं हम। ये रेखाएं जो हैं ये आपका ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं। जिस तरह से ये चल रही हैं, जो भी आप कार्य करते होंगे उसमें आपको लगेगा कि मेरा कोई दोस्त अगर कोई और कार्य कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और अगर मैं वो कार्य करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ ये क्रॉस जो है बदनामी का भी चिन्ह देता है और इस क्रॉस का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके शनि स्थान से मिलता हुआ कनेक्शन है और वो यहाँ पर ये तिल का फॉर्मेशन है। तो इस चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहें। नाम के प्रति कहीं ना कहीं दाग धब्बा लग सकता है और शनि पर इसका इफेक्ट आएगा। आपका मूवमेंट रोक सकता है, आपका कामकाज रोक सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकता है और ये सडन होगा। आइए एनालाइज करते हैं आपका बुध का स्थान। ये आपका बुध का माउंट है। इसके ऊपर इस तरह की रेखाएं दिखाती हैं कि आप वैचारिक रूप से बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं और समझते हैं चीज़ों को। क्या एक्चुअली आप उतना डीपली वैसा बिजनेस कर पाएंगे या नहीं, वो भी ये माउंट दर्शाता है। क्योंकि यहाँ से माउंट देखिए काफ़ी दबा हुआ माउंट है। ये यहाँ से दबा हुआ माउंट है और बुध की युति आपके सूर्य के साथ होती है। ऐसे में इंसान का जो बचपन गुजरता है वो थोड़ा ज़्यादा संघर्ष में रहता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज। आइए बात करते हैं
मंगल के स्थान की। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट के ऊपर काफ़ी तरह ये देखिए तिल धब्बे इस तरह से मार्क्स नज़र में आते हैं। इंसान के ओवरऑल कॉन्फिडेंस को कम करते हैं और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये आपका इंटरनल मार्स है, ये ठीक नज़र में आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उभार नहीं है इस माउंट में। जितना रिक्वायर्ड उभार चाहिए उतना इसमें नज़र में आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस इस तरह से बना हुआ है। ऐसे में अपने भाई बहनों से संबंध जो हैं उतने अच्छे नहीं रहते हैं इंसान के, काफ़ी लड़ाई झगड़े वाले संबंध नज़र में आते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस या व्यापार या नौकरी भी करेंगे तो उसमें भी कंपटीशन आपको बहुत नज़र में आएगा। इसमें ये रेखाएं आपको हेल्प करती हुई नज़र में आती हैं। ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन देती हैं और इस इम्पैक्ट को कम करती हुई नज़र में आती हैं। स्टिल ये काफ़ी इम्पैक्टेड एरिया है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 40-42 साल तक का ये एरिया इम्पैक्टेड है। इन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं और इसमें काफ़ी इंसान को दिक्कतें परेशानियों का सामना टाइम टू टाइम उठाना पड़ता है। कुछ एक राहु रेखाएं इस तरह से मरकरी माउंट तक चलती हुई भी नज़र में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनकम को भी स्टक करती हैं और फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। देखिए चंद्र का स्थान आपका काफ़ी उठा हुआ और अच्छा माउंट है। सिर्फ मुझे यहाँ से हल्का सा दबाव महसूस हो रहा है। ऐसे में धोखा मिलने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये तिल दाग धब्बे इस माउंट के ऊपर ठीक नहीं माने जाते, एंग्जाइटीज़ को बढ़ाते हैं। एक रेखा जो और इस माउंट पर है, ये रेखा, ये लाइन ऑफ वाया लसीविया है। ये नशे की तरफ अट्रैक्शन डाल सकती है। वो नशा कॉफ़ी से भी हो सकता है, गुटखे का भी हो सकता है। आजकल बहुत तरह के नशे हैं, किसी भी चीज़ की लत इंसान को लग सकती है। इवन आजकल हम इंटरनेट पे जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, उनकी भी हाथों में ये देखते हैं तो वो काफ़ी लत लग चुकी होती है उन्हें ये गेम खेलने की। दूसरा, ये यहाँ पर डिसऑर्डर सा यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ एक इस तरह से बना हुआ। ये आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देगा। देखिए केतु के माउंट पर ये इस तरह से ऊपर चलती हुई ये रेखा है। इस तरह की अगर रेखा होती है केतु के माउंट पर, सिंगल रेखा इस तरह से बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है कि इंसान बिजनेस करना जानता है और बिजनेस से पैसे कमाने भी जानता है। आइए आगे देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। देखिए शुक्र आपका बहुत ज़्यादा ना तो उठा हुआ वैसा माउंट मैं बोलूँगा और ना ही बहुत ज़्यादा सम माउंट बोलूँगा। ये एक अच्छा माउंट की तरह सामने आता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं जो कि टाइम टू टाइम आपके पास आई हैं अपॉर्चुनिटीज़, और आगे भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये अपॉर्चुनिटी लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं। जब यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे में वाइफ से थोड़ा संबंध खटपट वाले रहते हैं या वाइफ डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है। आइए देखते हैं रेखाओं को। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा का अगर हम कर्व देखें तो ठीक नज़र में आता है। जुपिटर माउंट को देखती हुई ये रेखा है। यहाँ से बहुत सारी रेखाएं इस तरह से नीचे गिरते हुए पैटर्न दिखाई दे रहा है रेखाओं का। ऐसे में जब जब आप किसी को उधार देंगे वहाँ से पैसा आपका वापस नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो उधार देना अब आप बंद कर दीजिएगा। बहुत सारी रेखाएं इस तरह की हैं, ये फ्लर्ट लाइन्स हैं। ओवरऑल रेखा में काफ़ी डार्कनेस यहाँ पर दिखाई देती है। और ये देखिए सारा जो क्षेत्र है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का सूर्य का क्षेत्र है। तो ये प्रोफेशन आप लगा लीजिए। ये एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र में आती हैं। देखिए जो ये डिसअपॉइंटमेंट नज़र में आ रही है 50-52 साल की उम्र से डिसअपॉइंटमेंट है और 62-63 साल की उम्र तक के डिसअपॉइंटमेंट्स नज़र में आ रहे हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ से लंबाई लिए हुए है। इनिशियल काफ़ी मिडिल एज तक ये काफ़ी स्ट्रगल नज़र में आती है। ये 45 ईयर्स तक की एज का स्ट्रगल यहाँ पे नज़र में आता है। उसके बाद ये थोड़ा क्लियर आउट होती है। और इनिशियल अगर आप ये स्ट्रगल देखते हैं तो ये काफ़ी कुछ करने की तैयारी में इंसान लगा रहता है। 1 काम 2 काम 3 काम और उसी में मिक्स होना और उसी में फिर कंफ्यूज हो जाना। और इस संघर्ष से आप क्लियर होते हैं इस स्टेज पर आकर के। एज रहेगी आपकी 45 के आसपास की, जहाँ से आप क्लियर आउट होंगे अपने इस वाले संघर्ष से। तो 45 से लेकर के आगे चलती हुई रेखा में काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे में प्रभु भक्ति के भी विचार आने लगते हैं। आइए देखते हैं फेट लाइन। फेट लाइन इस तरह से शुरू होती है और ऊपर बढ़ती है। देखिए बीच में ये डार्क है, तो ये संघर्ष का एरिया रहता है। 26-27 साल की उम्र से आगे के जैसे एरिया है, ये संघर्ष का एरिया है। देखिए मिडिल एज में काफ़ी संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा। और ये आपका जो क्लियर होता है, ये यहाँ तक का एरिया अगर हम लेकर के चलते हैं 26-27 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र तक का, ये भी संघर्ष वाला फेज रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए 2 इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। 2 इनकम स्ट्रीम्स यहाँ से दिखाई देती हैं।
यहाँ पर एज आपकी 35 ईयर्स की होती है। यहाँ से भी 2 इनकम स्ट्रीम्स ये हैं, एक ये डेवलप हुई है और एक कुछ टाइम के बाद 37-38 साल के बाद ये डेवलप होती हुई नज़र में आ रही है। ये 3rd है, ये 4th स्ट्रीम है। तो 4 जगह से इनकम लेने की कोशिश इंसान यहाँ से कर रहा है। अब ये किस मेन स्ट्रीम में जा कर के सफल होगा वो मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये लड़खड़ाती हुई रेखा है। ये बिज़नेस की लाइन क्लियर नहीं है सीधी, ये अप्स एंड डाउन्स के साथ है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी सारी विद्याएं भी लर्न कर लेता है या अपने साथ में एक के बाद दूसरा काम जोड़ते हुए चले जाता है। ये जो आपकी एज आएगी, आपकी एज आएगी 55 की। यहाँ पर एक रेखा इस तरह से ये निकलती हुई नज़र में आ रही है, बाकी ये रेखाएं इस तरह से ऊपर का इम्प्रेशन पकड़ रही हैं। तो काफ़ी लेटर स्टेज तक आपको इनकम आने वाली है, या आप इनकम की तरफ ध्यान देंगे और वहाँ से पैसा कमाते रहेंगे। आइए देख लेते हैं अब आपकी लाइफ लाइन। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये 1, ये 2, कम से कम 3 जगह आपने अभी तक शिफ्टिंग जिसे कहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी जगह इंसान शिफ्ट करता है या जगह का स्थान का परिवर्तन होता है। इस तरह के यहाँ पे इम्प्रेशंस दिखाई दे रहे हैं और ये बेटरमेंट के लिए रहता है। कहीं ना कहीं इंसान ग्रोथ भी लेता रहता है। ये 27 साल की ग्रोथ रही है, जहाँ से आप ईज आउट होना शुरू हुए, यहाँ से ये मालूम चलता है और यहाँ से ये इम्प्रेशन बता रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये तकरीबन 32 साल की उम्र है, 31-32 साल तक की, यहाँ तक ये ईज आउट रहता है। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर भी नज़र में आ रहा है और यहाँ से भी ये स्ट्रगल आपका शुरू हो जाता है। ये आपका सारा स्ट्रगल वाला फेज़ है। ये 41 है, ये 41 और ये 42 तक की लास्ट रेखा नज़र में आ रही है। तो 2025 आपका क्वेश्चन है कि कैसा रहने वाला है। इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिएगा, वहाँ पे लॉसेस होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये संघर्ष वाला साल रहने वाला है 2025। इसके बाद देखिए ये लाइन हल्की सी पतली होती हुई भी नज़र में आएगी और ये आपको बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी। ये रेखा आकर के जुड़ रही है, तो बाहरी किसी ऐसे व्यक्ति से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप पहले नहीं जानते होंगे। वहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी और आप उसके साथ क्लब करेंगे, वो ये नज़र में आता है। ये आपका जो स्टेज आएगी ये 45-46 पर आएगी। फिर आप आगे बढ़ेंगे और इसी तरह की रेखा आपको 49 पर दिखाई दे रही है। तो ये मेजर आपके जो आगे हैं बढ़ने वाले स्टेप्स यहाँ से रहेंगे। फिर यहाँ से अगर आप रेखा देखते हैं तो डार्क होती है। ये आपका शारीरिक रूप से भी आपको परेशान कर सकती है इतना हिस्सा, और ऐसे में कई बार इंसान थोड़ा ऊंचा भी सुनने लगता है, ये भी देखा जा सकता है। ये 62-63 तक का एरिया है जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इस टाइप से। 50 साल की उम्र से लेकर के 51 से आप ले लीजिए और ये 63 तक के हार्डशिप्स आपको प्रोफेशन में भी नज़र में आएंगे और ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये लास्ट स्टेज यहाँ तक दिखाई देती है। फिर उसके बाद देखिए जब आप 67-68 ईयर्स के होंगे तो सेहत में भी ड्रॉप आपको दिखाई देगा। फिर आगे ड्रॉप आपको ये 77-78 ईयर्स के ड्रॉप्स हैं। यहाँ से आपको हॉस्पिटलाइजेशन दिखाई देगी 67 के आसपास। तो ये था एनालिसिस आपके बारे में। और बिजनेस वाइज अगर हम देखें तो ठीक है, इनकम वाइज देखें तो ठीक है, काफ़ी सारी इनकम की आपने रेखाएं डेवलप की हैं और इस हिसाब से आप चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर सडन स्टॉप भी रहेगा बीच में और ये सडन रहेगा जो भी इम्पैक्ट रहेगा। ये आप नेम फेम को भी ख़राब कर सकता है और इनकम एकदम से रोक सकता है। ये आपकी जो एज रहने वाली है 55 के आसपास की रहेगी। और यदि व्यक्ति ऐसे में नौकरी करता हो और वो भी राज्य सरकार की या सरकारी नौकरी करता हो तो उसमें नौकरी को संभाल पाना उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल हो जाता जब इस टाइप का तिल देखने में मिले। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। ओवरऑल अगर धन के हिसाब से देखें तो ये मनी ट्रायंगल आपका पूरा बनता है, तो धन संचय रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी और लेटर स्टेज तक की इनकम है। और विदेशों से इनकम भी आने के या दूर स्थान से इनकम आने के सोर्सेज भी बनते हुए नज़र में आते हैं। कुछ भी आकस्मिक धन लाभ वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र नहीं आती है। थोड़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बॉडी अपने सेल्स को खुद ही खाने लगती है, तो उस टाइप के रोग दोष आपको देखने में मिल सकते हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न हो इन पर्सन तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे उपाय भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।